मैं संजय कुमार और आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन मंच से रीजनिंग। एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने क्लॉक में जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसका पहला भाग मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ा। किसको पढ़ा? दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ा। आज हम सेकंड जो फर्स्ट टाइप में सेकंड भाग है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। अगर घड़ी में 10 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, अगर घड़ी में 9:30 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। इन सारी बातों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। अगर घड़ी में 7:20, 1:30, 1:50, 5:30 और 6:30 और 20:42, इन सभी का हम दर्पण जो वाटर इमेज है वो निकालेंगे। ध्यान रखें कि वाटर इमेज निकालने के लिए हम कांच को नीचे की तरफ रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये घड़ी है, अगर इसका हमें दर्पण जल इमेज, जल प्रतिबिंब निकालना है तो हम कांच को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर नीचे रखेंगे। कांच को यहाँ पर नीचे रखेंगे और यहाँ पर टाइम बताएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए। और जो हम मिरर इमेज निकालते हैं उसमें यहाँ पर रखते हैं कांच को साइड में। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो एक बार देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या रहती है। ट्रिक क्या रहती है? ट्रिक ये रहेगी कि जो दिया गया समय अगर आप उसका जल प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटाने पर जल प्रतिबिंब वाटर इमेज प्राप्त होती है। ये हमारी ट्रिक रहेगी, बहुत ही शानदार है और इन सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 7:20। अगर 7:20 घड़ी में हुए तो उसको अगर आप जल में देखेंगे तो कितने बचेंगे? तो 7:20, इसको हम माइनस करेंगे 18:30 में से। 18:30 में से माइनस करना है 7:20। क्या करना है? माइनस। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 20। 30 में से 20 गया, पीछे बचा 10 और 18 में से 7 गया, पीछे क्या बचा? 11। तो इसका जो 7:20 हुए उसका जो जल प्रतिबिंब आएगा वो क्या आएगा? जल प्रतिबिंब वो क्या आएगा? 11:20। एक बार आप एक घड़ी लीजिए, उसमें 7:20 सेट कीजिए और किसी बाल्टी में पानी लीजिए और उसको उल्टा कीजिए और देखिए कि जो जल है उसमें क्या टाइम आएगा। तो आप देखेंगे कि 11:10 होगा। 11 क्या होगा? 10। अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसको मैं 18:30 में से माइनस करूंगा 1:30। ठीक है, तो 30 में से 30 गया, पीछे बचा 0 और 18 में से 1 गया, पीछे बचा 17। 18 में से 1 गया, पीछे बचा 17। तो हमारा यहाँ पर टाइम क्या हुआ? 17 बजे। तो आप 17 को देख के कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो 17 आए वो रेलवे की घड़ी के टाइप से आए। हम 12 के बाद 1 यूज लेते हैं, लेकिन वहां पर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17। 16 और 17। तो 17 को मैं 5 बजे भी लिख सकता हूँ। 17 को क्या लिख सकता हूँ? 5 बजे। तो अगर आपकी घड़ी में 1:30 हुए और उसका आप जल प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो 5 बजेंगे। कितने बजेंगे? 5 बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1:50। तो इसको हम किस में से माइनस करेंगे? मैंने दो बातें बताई कि एक तो या तो हम 18:30 में से माइनस करेंगे या 17:90, दोनों में से किसी एक में से माइनस करेंगे। तो 1:50 को मैं 18:30 में से माइनस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर मिनट 30 है, यहाँ पर 50 है। तो वैल्यू है जो माइनस में नहीं आनी चाहिए।
इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 17:90 में से माइनस करेंगे 1:50। तो 90 में से 50 गया, पीछे बचा 40, और 17 में से 1 गया, पीछे बचा 16। 17 में से 1 गया, पीछे बचा 16, और हमारा जो आंसर आया वो है 16:40। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे तो 16 की जगह हम 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:40। तो जो 1:50 है उसका जल प्रतिबिंब आएगा 4:40। अगले क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, अगर घड़ी में 5 बजे तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो उसको मैं 18:30 में से माइनस करूंगा। कितने 5 बजे, तो 30 में से 0 गया, पीछे बचा 30, और 18 में से 5 गया, पीछे बचा 13। तो 13 की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूं। 12 के बाद क्या था 13, और हम बोलते हैं 12 के बाद 1। तो यहाँ पर 13 की जगह 1, और 30 का यहाँ पर 30। तो अगर घड़ी में 5 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब होगा 1:30। 1:30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर घड़ी में 6:30 बजे है तो आप 18:30 में से माइनस कीजिए 6:30। तो 30 में से 30 गया, पीछे बचा 0, और 18 में से 6 गया, पीछे बचा 12। तो हमारा आंसर क्या है 12 बजे। अगर घड़ी में 6:30 बजे तो उसका जल प्रतिबिंब होगा 12। क्या होगा जल प्रतिबिंब होगा क्या 12। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20:42। क्या 20:42। अगर घड़ी में 20:42 हुए तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान रखें मैं 20 की जगह 8 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा 8:42। इसको मैं 17:90 में से माइनस करूंगा। तो 17:90 में से माइनस करेंगे तो 90 में से 42 गया, पीछे बचा 48, और 17 में से 8 गया, पीछे बचेगा 9। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 9:48। अगर घड़ी में 8:42 है तो उसका जो जल प्रतिबिंब होगा वो होगा 9:48। ठीक है। इस प्रकार ट्रिक से हमने किस प्रकार जल प्रतिबिंब को निकाला और दर्पण प्रतिबिंब भी हमने ध्यान से और ट्रिक से निकाला। एक बार वापस देखिए, आपको क्या करना है कि जो भी समय दिया जाएगा उसको या तो 18:30 में से या 17:90 में से माइनस करना। अगर इन दोनों में से आप माइनस कर देंगे तो आपको जल प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ये यूज ले या ये यूज ले। तो अगर मिनट का समय है वो 30 से ज़्यादा है तो ले ये यूज 17:90। अगर मिनट 30 से कम है तो ये यूज ले। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एक बात 20